वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल मैथ विद मनोज में, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था हमने पीछे की वीडियो में। और डिस्काउंट क्या है, कैसे दो डिस्काउंट को एक डिस्काउंट के अंदर बदलना है और कैसे एक से ज्यादा छूट दे रखी है तो उनकी सिर्फ एक छूट में बदलने के लिए रेशियो मेथड कैसे कामयाब है, कैसे उसको यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब आगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के जो मिक्स क्वेश्चन है पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं उनके साथ प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखो, वैसे तो हम इसको सेलिंग प्राइस सेम करके भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी है, मार्केट प्राइस अगर उसका 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 की छूट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 10 रुपए की चीज थी, 1 की छूट दे दी 9। और उन्होंने कॉस्ट प्राइस में 20% का लाभ होता है, तो जो कॉस्ट प्राइस भी होता है अभी, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 20% का मतलब क्या होता है अभी? 1/5, यानी कोई चीज 5 की थी और 1 का लाभ कर लिया उसके ऊपर, तो यानी कि 6 में बेच दी, तो सेलिंग प्राइस यहां से कितना आया? 9, और यहां से कितना आया? 6। 5 की चीज 6 में बेच दी, तो ये सेलिंग प्राइस हुआ। तो इसको सेम कर लेंगे, इसको 4 से गुणा कर दो और इसको 6 से गुणा कर दो। ठीक है, 4 से और 6 से गुणा करने के बाद ये कितना आ जाएगा अभी? मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा अभी? 4 से गुणा करोगे तो दोनों की गुणा होगी भाई, अनुपात है ये। ठीक है, 40 और 4 नहीं 36, और ये सेम कर लिया मैंने सेलिंग प्राइस, 6 से गुणा करो 36 और 6 पंजे 30, यानी कि कॉस्ट प्राइस 30 है तो सेलिंग प्राइस 36 है और मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 40। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो बताना है। कॉस्ट प्राइस कितना आया है? 30, मार्केट प्राइस कितना आया है? 40, 0 से 0, अनुपात कितना आ गया? 3:4, यही आंसर है। यदि हमें इस तरीके से नहीं करना डायरेक्ट, हमें कभी भी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना है भाई, तो उसके लिए आप लोग याद रखें भाई, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100 माइनस के डिस्काउंट, जितने भी प्रतिशत का हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, और मार्केट प्राइस क्या होगा? 100 प्लस में प्रॉफिट, जितने का प्रॉफिट हुआ है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं, आपको सेलिंग प्राइस सेम करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, अब इसको इस पे अप्लाई करते हैं भाई, तो 100 माइनस के डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का? 10% का, तो कितना रहेगा? 100 में से 10 गया, कितना रह गया? 90। ठीक है, और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का? 20% का, 100 प्लस में 20 कितना हो गया? 120। 30, 0 से 0 काट दी भाई और 3 से काट दें, 3 3 9, 3 चौके 12, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 3:4। अगर डायरेक्ट याद आपको डायरेक्ट निकालना है भाई कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो, तो आपको ये याद करना पड़ेगा 100 माइनस के डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस के प्रॉफिट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको डायरेक्ट यूज करें, इसको याद रखें भाई, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। ये वही क्वेश्चन है भाई जिसमें हम दो छूटों की एक छूट में बदलते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखें, 50% की एकल छूट और 42% व 8% के दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट, यानी इन दोनों की एक फ्लैट छूट, फ्लैट डिस्काउंट के बीच अंतर क्या है जो कि 3000 रुपए की खरीदारी पर दिया जा रहा है। ठीक है, 3000 रुपए की खरीदारी की है तो या तो उसे एक छूट मिले 50% की, या इन दोनों को मिला के एक छूट बनाई जाए, वो छूट मिले, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है? देखो भाई, आसान सी प्रतिशत है तो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई माइनस के XY बटे 100। इससे क्या आ जाएगा? अपनी एकल छूट आ जाएगी भाई। एकल छूट के लिए अपना कितना हो जाएगा भाई? 42 है, कितना हो जाएगा भाई अपना? 42% प्लस 8 माइनस के 42 गुणा में 8 बटे 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई? 50 माइनस के 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33, तो 3.36%।
ठीक है, एक छूट तो ये बनेगी भाई, और एक है अपनी छूट इन्होंने दे रखी कितने की, एकल छूट 50% की। तो डिफरेंस कितने का आया, देख 50% से 50% डिफरेंस कितने का आया, 3.36% का। ठीक है, डिफरेंस कितने का आया, 3.36% का। अब ये छूट मिली कितने पे, 3000 के ऊपर कितने की छूट मिली है, 3.36% है, तो उसके नाम का बटे 100, और पॉइंट है जो पॉइंट का नाम का एक और 100 आ जाएगा, दो जगह से हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। तो इतने रुपए का डिफरेंस आएगा भाई, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया भाई। ठीक है, अब इसकी 3 से गुणा कर लो भाई, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 3 3 9 और 1 10, नीचे 1 जीरो बाकी है तो 1 के आगे दशमलव लगा देंगे। डिफरेंस कितने का आ जाएगा भाई, 100.8 रुपए का अंतर आ जाएगा भाई दोनों छूट के बीच में। देखो भाई, एक तो 50% की छूट होगी, एक छूट इन दोनों को मिला के बनानी है, तो 42 प्लस 8 50, माइनस के 42 गुना 8 बटे 100, तो 50 माइनस के 3.6%, 50 ये है 50 ये है, तो डिफरेंस कितने का, यही रह जाएगा भाई 3.36% का। तो डिफरेंस है 3.36% का। कितने के ऊपर मिली है ये छूट, 3000 के ऊपर। तो 3000 का 3.36% निकालेंगे भाई, 3000 गुणा में 3.36%, प्रतिशत के नाका बटे 100, और 2 के पीछे आगे पॉइंट था तो एक और 100 नीचे आ जाएगा भाई, 3 जीरो से 3 जीरो कट के बाकी गुणा कर ली भाई, और बटे में 10 था तो उसके नाका एक स्थान छोड़ के दशमलव लगा दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100.8। आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है भाई, इस चीज की आगे से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी इन क्वेश्चन की, तो वीडियो के टाइम पे आप सिर्फ इनको समझे, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करें भाई, और उसमें से खुद प्रैक्टिस करें, अपनी नोटबुक साथ साथ बना के। क्वेश्चन है भाई, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि छूट 80% की हो तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान मेथड क्या है कि एक साइड तो क्या है चीज अपनी, ग्राहक जो सामान लेने गया है, और दूसरी साइड कौन है, दुकानदार जिसको सामान बेचना है। अब ग्राहक क्या देखता है कि किसी चीज का अंकित मूल्य 100% है, उसको 10% की छूट मिली, तो उसने कितने में खरीदा भाई, अपने हिसाब से उसने कितने में खरीदा, 90 में। ठीक है, दूसरी साइड दुकानदार है, उसको लाभ कितने का, 20% का, यानी कि दुकानदार का अगर क्रय मूल्य 100 था तो 20 का लाभ कमाया, तो उसने चीज कितने में बेची, 120 में। अब ये चीज देखो भाई, जितने में दुकानदार बेचेगा उतने में तो ग्राहक खरीदेगा, तभी तो। अब दुकानदार 100 बोल रहा है दुकान और ग्राहक 80 बोल रहा है, तो ऐसे थोड़े खरीदी जाएगी। अब दुकानदार जब उसको 90 में बेचेगा और ग्राहक उसको 90 में खरीद लेगा, यानी कि दुकानदार का विक्रय मूल्य और ग्राहक का क्रय मूल्य हमेशा बराबर होगा। तो वो ग्राहक का क्रय मूल्य कितना है, 100 का देखा था, 10 का डिस्काउंट मिला 90 में, और दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना है, 100 की चीज थी, 20 का प्रॉफिट कमाया तो कितने में, 120 में, यानी ग्राहक का 90 दुकानदार के 120 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 बटे में 90। अब उन्होंने कहा है कि छूट 10% ना हो, कि अगर 20% की होती, अगर छूट 20% की होती तो 20% कम होने के बाद वो कितने में खरीदता, उसको 80 में। तो 80 की वैल्यू निकाल देंगे भी हम, गुणा में 80, इसको काट लेंगे भी हम, 30 3 90, 30 चौके 120, 4 गुणा में 80, 8 चौके 32, 320 बटे में 3। ठीक है, 320 बटे में 3 का मतलब है भाई 3 एकम 3 ना जाने 3 छिके 18, 2 बच गए 2 बटे 3। अब देखो भाई 100 की चीज थी, ये क्या है, ये विक्रय मूल्य आया भाई, ग्राहक ने दोबारा कितने में खरीदी, 80 में, यानी कि दुकानदार ने दोबारा कितने में बेची, 106 सही 2 बटे 3 में। उसके लिए चीज कितने की थी, 100 की, बेच दी कितने में, 106 सही 2 बटे 3 में। तो इसमें 100 और माइनस कर ले, यानी कि लाभ कितने का है, 6 सही 2 बटे 3। 100 के ऊपर हुआ तो प्रतिशत में हम कह सकते हैं 6 सही 2 बटे 3%, जो कि इसके बराबर होता है 6.66% के। तो आंसर कितना है, 6 सही 6.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचकर 12.5% का लाभ कमाया। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपए है
तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि क्रय मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य हमें बताना है। तो अगर हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस का रेशियो मिल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं अभी। और रेशियो डायरेक्ट निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, 100 माइनस के डिस्काउंट क्या होता है क्रय मूल्य होता है, और 100 प्लस प्रॉफिट क्या होता है अंकित मूल्य। अब करें भाई 10% का डिस्काउंट है, 100 माइनस के 10 कितना आ जाएगा 90, और प्रॉफिट कितने का अभी 12.5% का, तो 100 प्लस में 12.5 यानी कि 112.5। देखो भाई यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे तो बटे क्या जाएगा 10। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को 10 से गुणा कर दूं तो इसका 10 हट जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगी 0, यानी 900 बाद 1225 इतना हो गया भाई। अब चाहो तो आप लोग इसको 25 से काट सकते हैं भाई, ये कितना आ जाएगा 25 75, 25 के 150, और ये कितना आ जाएगा भाई 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। आगे 9 से काट दो, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। अगर क्रय मूल्य 4 है तो अंकित मूल्य कितना है 5, लेकिन क्रय मूल्य 4 की बजाय उन्होंने कितना दे रखा 1600, तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगी 1600 बटे 4, काटोगे तो कितना आ जाएगी एक की वैल्यू 400। और अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य कितना है 5, तो 5 की वैल्यू निकाल दोगे, दोनों साइड क्या कर देंगे 5 से गुणा, 5 से गुणा करने के बाद अपना अंकित मूल्य कितना आ जाएगा भाई 2000 रुपए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए। समझ में आया भाई। आप लोगों को याद रखना है क्रय मूल्य क्या होता है 100 माइनस के डिस्काउंट, और मार्केट प्राइस क्या होता है 100 प्लस में प्रॉफिट। तो इससे डायरेक्ट हम रेशियो निकाल लिया, कितना आ गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का 4:5, लेकिन उन्होंने क्रय मूल्य कितना दे रखा है 1600, यानी 4 की वैल्यू 1600 है, तो 1 की वैल्यू 1600 बटे 4 यानी 400, और अंकित मूल्य निकालना जिसकी वैल्यू कितनी है 5, तो दोनों साइड 5 से गुणा कर दिया, आंसर कितना है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु 25% छूट पर बेचा जाए तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। भाई वही बात है, एक साइड ग्राहक एक साइड दुकानदार। अब उसने 20% डिस्काउंट पे खरीदी है तो कितने में खरीदी 80, और उसको 20% फायदा हुआ तो दुकानदार ने कितने में बेची 120। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई आप लोगों को। ए की वैल्यू 120 बटे में 80, मार्केट प्राइस 100 था, ठीक है, उसने 20% डिस्काउंट में खरीदी तो कितने में खरीदी 80। दुकानदार के लिए क्रय मूल्य 100 था, 20% लाभ में बेची तो कितने में बेची 120। दुकानदार का 80 ग्राहक का 80 दुकानदार के 120 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितने है 120 बटे में 80। अब यदि छूट भी 25% की होती तो कितने में खरीदता भाई, उसको 75 में खरीदता, तो 75 की वैल्यू निकाल दो भाई। 75 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, 40 तिये 120, 75 तिये 225 बटे में 2, 225 बटे 2 यानी कि कितना आ गया 112.5। 100 की चीज थी भी दुकानदार के लिए कितने में बेच दी 112.5 में, तो लाभ कितने का हो गया भाई 12.5% का। 100 के ऊपर जो भी लाभ होता है वो प्रतिशत में लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 100 का 12.5% कितना होगा 12.5, तो आंसर कितना आ जाएगा लाभ कितने का 12.5%। आज के लिए इतना ही भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर के साथ पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, तो आप उनको एक बार खुद से ट्राई करें और अपनी नोटबुक साथ साथ बनाते रहें।